ये प्लाट है और प्लाट के बाद ये मुकम्मल घर इस तरह तैयार हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, शुरू करता हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से। ये आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक प्लाट को मुकम्मल तरीके से तैयार किया जाता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्लाट को पहले ट्रैक्टर के साथ लेवलिंग की है और उसके बाद अब लेआउट जो निशान लगाते हैं वो निशान लगाए जा रहे हैं। ये निशान लगाने के बाद फिर जो लेबर लोग होते हैं वो इस प्लाट की मुकम्मल तरीके से खुदाई करेंगे। 2 बाई 2 इसकी चौड़ाई होगी और नीचे ये गहराई उस टाइम तक जाएंगे जब तक मजबूत मिट्टी ना आ जाए। तो जी ये देखें आप, काफ़ी हद तक इन्होंने खुदाई कर ली है और वाटर टैंक भी इसी के साथ ही शुरू में ही खुदाई कर लिया जाएगा। और वाटर टैंक में फिर शटरिंग वगैरह बांध के, सरिया बांध के और उसकी फिर भराई की जाएगी। और नीचे जो फाउंडेशन है उसमें भी हम कंक्रीट डालते हैं, लीन के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद उसके ऊपर चुनाई की जाएगी जो बुनियादों की चुनाई कहलाई जाती है। ये आप देख सकते हैं प्लाट पूरे की खुदाई हुई है और ये लीन का काम शुरू हो गया है फाउंडेशन में। ये तकरीबन 6 इंच की लीन मोटाई होती है, 6-5 या हस्बे ज़रूरत, जो जहाँ पे जगह ज़्यादा नीचे हो तो फिर वहाँ पे आप ज़्यादा गहराई कर सकते हैं। ये वाटर टैंक है जो अंडरग्राउंड होता है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक में भी मुकम्मल तौर पे सरिया लगा के उसको अच्छे तरीके से कंक्रीट किया जाता है। ये शटरिंग के बाद अब देखें आप, ऊपर इसका प्लंथ बीम की भराई होती है। प्लंथ बीम और नीचे फाउंडेशन के दरमियान में ब्रिक्स का काम हुआ था और ये ऊपर जो है प्लंथ बीम का काम हो रहा है। प्लंथ बीम की भराई में सरिया लगता है और ये मुकम्मल तरीके से तैयार हो गया। ये देखें आप, पूरा फाउंडेशन जो आपका ग्राउंड लेवल तक होगा वो इसके मुताबिक ही होगा। अब इसमें जो नेक्स्ट इसका काम होगा वो इसके ऊपर जो जगह खाली रह गई हैं वहाँ पे मिट्टी की भराई की जाएगी। ये इसकी आप देख सकते हैं प्लंथ बीम में मुकम्मल कंक्रीट हुई है। और वाटर टैंक भी जो है इसी के साथ ही तैयार कर लिया जाता है ताकि जो ऊपर का काम है उसमें वाटर जो इस्तेमाल होना है, पानी इस्तेमाल होना है, वो इस टैंक के ज़रिए से आप स्टोर करके आगे प्रोवाइड कर सकते हैं। ये नीचे से ऊपर तक ग्राउंड लेवल का काम आप सारा देख सकते हैं। पूरे प्लाट का जो एक शक्ल है वो वाज़े तौर पे निकल आई है। अब इसमें हम मिट्टी की भराई कर रहे हैं क्योंकि प्लंथ बीम तक पहुंचते तक काफ़ी गहराई हो गई थी प्लाट के अंदर। और मिट्टी में आप एक बात याद रखिए कि गस्सू मिट्टी डालें या वो मिट्टी जिसके अंदर थोड़ी सी रेत शामिल की गई हो। चिकनी मिट्टी को बिल्कुल भराई के वक्त न डालें क्योंकि चिकनी मिट्टी जो होती है वो बैठती नहीं है आराम से। अब चुनाई का काम शुरू हो गया जी ग्राउंड फ्लोर से। ये देखें आप, चुनाई जो होती है ये ठेकेदार की ज़ुबान में कहते हैं। जो वॉल्स की जो पार्टीशंस होती है कमरों की वो चुनाई कहलाती है। और इसमें जो खाली जगह आपको नज़र आ रही है वो लेआउट प्लान के मुताबिक कॉलम्स के लिए जगह है। जब ये 7 फुट तक वॉल्स को ले जाते हैं तो फिर इन कॉलम्स के अंदर सरिया लगाकर इनमें भराई की जाती है सीमेंट की। ये आप देख सकते हैं दूसरे दिन का काम है। अच्छा, ब्रिक्स वर्क जो होता है ना, अगर आपकी लेबर अच्छी है और आपने मुकम्मल तौर पे उनको ठेका दिया हुआ है तो ये विदिन 9 to 11 डेज़ जो है वो लेंटर तक पूरी ब्रिक्स का काम पहुंचा देते हैं। 2 से 3 दिन मज़ीद आपके लगते हैं जिसमें आपकी शटरिंग के बाद फिर लेंटर पड़ जाता है। ये देखें 7 फुट पे आप अपनी चौकाट का काम चौकाट फिट करवा सकते हैं। चौकाट का ऑर्डर जो है वो 4 फुट पे आपको अपना वेल्डर है उसको बुलवा के साइज़ दे के आप चौकाट का काम फौरी करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं, जो कि आपके साथ ही फिक्स हो जाती है। ये चौकाट के बाद बीम होते हैं, बीम जो वॉल दीवारों के ऊपर होते हैं, जो दरवाजे के ऊपर होते हैं, खिड़की के ऊपर, ये देखें बीम सारे फुल भर गए हैं। इन बीम के बाद फिर 2, 2.5, 3 फुट जो ऊपर चुनाई होती है वो बाद में लगाई जाती है। और उसके बाद फिर जो पूरा आपका जो पूरा घर होता है वो शटरिंग फिट करने के लिए तैयार हो जाता है। वाटर बोर्ड हम कर रहे थे, वाटर बोर्ड भी तैयार हो गया। इसी वाटर बोर्ड से हमने लेंटर के लिए पानी इस्तेमाल किया था। ये अब शटरिंग के लिए तैयार हो गया जी। और सारा घर और ये शटरिंग गैदर कर ली है। जो शटरिंग का काम करने वाला है कारपेंटर, और उसने साथ ही शटरिंग फिक्सिंग शुरू कर दी है। इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि इस प्रोजेक्ट के लिए
मैंने सरिया जो है वो थोड़ा थोड़ा लिया था क्योंकि मेरे पास वहाँ पे सेफ्टी के लिए जगह नहीं थी, तो डाउट था कि चोरी ना हो जाए, तो इसलिए जो सरिया मुझे ज़रूरत होता था मैं वो मंगवा लेता था। आप अपने हिसाब से सरिया बल्क में भी मंगवा सकते हैं क्योंकि सरिये का रेट फ्लक्चुएट होता रहता है पाकिस्तान की इकनॉमी के हिसाब से। तो उसके लिए मैं आपको पूरा जो कुलिया बता दूंगा कि आप पूरे घर के लिए कितना सरिया मंगवा सकते हैं जिससे आपका ना ज़्यादा ना कम सरिया लाया जाए। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ये लेंटर शुरू हो गया जी, फर्स्ट फ्लोर का पहली स्टोरी का लेंटर शुरू हो गया। अच्छा, लेंटर में भी ना एक चीज़ है कि पाकिस्तान में ट्रेडिशन है कि लेंटर होता है तो देग वगैरह बनती है, तो उसकी वजह ये होती है कि ये जो लेबर इसमें काम कर रही होती है ये 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर इनको इस पूरे लेंटर को ख़त्म करना होता है। उसकी वजह यह है कि अगर लेंटर में गैप आ जाए खाना खाने का या किसी और चीज़ का, तो फिर वो आपका लेंटर की वो मजबूती नहीं रहती और वो क्रैक आने का उसमें ख़तरा होता है। इसलिए फिर इनको पता होता है कि हमने इतने टाइम में ख़त्म करना है और अगले टाइम में देग आ जाएगी और हमें वो खानी है। ये ठेकेदार साहब हमारे बना रहे हैं जी सीढ़ी के स्टेप बना रहे हैं। सीढ़ी जो है वो इसके साथ ही बनती है। मैंने सीढ़ी इस तरह इसलिए बनवाई थी कि इसके नीचे मेरा वाशरूम था। अगर मैं स्लैब डलवाता सेंटर में तो फिर मेरा वाशरूम छोटा हो जाता, उसकी हाइट छोटी हो जाती। ये सर्दियों का मौसम था, दिसंबर और जनवरी के दरमियान में हमारा लेंटर पड़ा था और हमें इसलिए ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पानी लगाया था हमने लेकिन बहुत ज़्यादा, जिस तरह जून जुलाई में बार बार लगाना पड़ता है वैसे नहीं ज़रूरत पड़ी। ये मशीन इन्होंने छत पे फिट कर ली थी और मटेरियल जो है वो मशीन के साथ ईंटें वगैरह ऊपर चढ़ा रहे थे। ये तकरीबन चौथे दिन ही हम काम शुरू कर देते हैं सेकंड फ्लोर में। कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं होती है। आम लोग जो काम नहीं करवाते हैं, मैंने उनकी ज़ुबान से सुना है जी कि 12 दिन तक आपको ऊपर काम नहीं करवाना चाहिए, ये हो जाता है तो वो हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये आपके सामने है। चौथे दिन ये काम शुरू हुआ था और 5वें 6वें दिन ऊपर तकरीबन 4 फुट तक इन्होंने वॉल्स खड़ी कर ली थी लेबर्स ने। और फिर 7वें 8वें दिन ये देखें आप चौकाट वगैरह लग के फिर ऊपर कॉलम बीम का काम शुरू हो गया था। सेम वही रूटीन होगी नीचे वाली। ऊपर में थोड़ा सा इशू ये होता है कि मटेरियल वगैरह आता है तो उसमें फिर 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं। जितने दिन में नीचे वाला लेंटर डलता है उससे 1-2 दिन ऊपर लग जाते हैं ऊपर वाले लेंटर के लिए। और ये देखें आज फिर इधर की भी शटरिंग तकरीबन लग चुकी है और यहाँ पे अब स्टील फिक्सिंग का और जो इलेक्ट्रिशियन का काम है वो शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रिशियन का काम बेसिकली लेंटर में कंसील्ड पाइप फिट करने होते हैं। ये आप देख सकते हैं जो कहीं कंसील्ड लाइट लगनी होती है या कोई किसी किस्म का कनेक्शन देना होता है तो वो कंसील्ड दे देते हैं ताकि बाद में किसी किस्म की परेशानी ना हो। इसमें प्लम्बिंग का काम भी थोड़ा बहुत होता है लेकिन प्लम्बर का काम ऐसा छोटे घरों की कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा नहीं होता। लेंटर के दौरान सिर्फ एक आधी ईंट रख दी जाती है जिससे बाद में पाइप अगर बारिश के पानी के लिए नीचे देना हो तो वो उसको ईंट को तोड़ के पाइप डाला जा सकता है। ये देखें जी, ये अब जो स्टेयर का आर्ट है वो आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें जो स्टेयर्स नीचे से आ रही है, एक साइड से 3 समोसे उस तरफ हैं, दूसरी साइड से 3 समोसे इस तरफ हैं। ये जो आपके सामने बन रहे हैं, इस स्टेयर का जो साइज़ होता है वो 42 इंच चौड़ा होता है और जो इसका हमने स्टेप रखना होता है वो 7 बाई 10 इंच का, यानी रेडी हमने 7 बाई 1 फुट का तैयार रखना होता है। लेकिन इस सूरत में जो आपके सामने हो रहा है इसमें 6 बाई 10 इंच तकरीबन इसका साइज़ होता है। इस तरह इसको बनाना होता है ताकि ज़्यादा स्टेप ऊंचा ना हो और जो बुज़ुर्ग वगैरह होते हैं या आम लोग भी जो होते हैं उनको चढ़ते हुए किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। तो इसमें अगर आपका सीढ़ी बनाते टाइम किसी किस्म की ऊंच नीच हो जाए तो फिर वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। मार्बल लगाते टाइम उसको कवर नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे जो ठेकेदार साहब हैं ये बड़े अच्छे तरीके से इसको सीढ़ी को ये कम से कम खुद करते हैं। ये किसी को नहीं देते कि मैं सुपरवाइज़ी करूं और काम कोई और करे, नहीं, ये खुद इसका काम करते हैं और इसका मुझे ये इनका काम बड़ा पसंद है। फिर ये ऊपर लेंटर की स्लैब जो है वो उसकी भराई भी साथ साथ हो रही थी और ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये लेंटर पड़ चुका है, ये तैयार सीढ़ी देख लें। और लेंटर के दूसरे तीसरे दिन बाद सेम वही चीज़, फिर हमने मोमटी के ऊपर काम शुरू कर दिया था। मोमटी पे हम मोमटी बनाते हैं और सर्वेंट क्वार्टर साथ बन रहा है और एक वाशरूम उसके साथ होगा।
इसमें भी ये सेम रूटीन इनकी होगी। 4 फुट ये वॉल करते हैं, उसके बाद फिर फर्स्ट गो लगाते हैं, 7 फुट तक जाते हैं, फिर उसमें चौकाट वगैरह भराई करते हैं और उसमें 7 जो बीम होते हैं दरवाजे के ऊपर, विंडो के ऊपर, वो भराई करते हैं और उसके बाद फिर ये लास्ट चुनाई करके छत तक ले जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, ये नीचे जो है ना, हमने ग्राउंड फ्लोर पे खुदाई करके यहाँ पे सीवरेज के पाइप डालना शुरू कर दिए थे। ऊपर मोमटी पे भी चुनाई हो रही है और साथ ये नीचे कंसील्ड पाइप सीवरेज के डलना शुरू हो गए हैं। वाशरूम में अंडरग्राउंड जहाँ जहाँ पे पाइप डलने हैं वो हम डाल के इसका फ्लोर जो है उसको लेवल कर देंगे। उसको लेवल करके उसमें टुकड़ी डाल के उसको कुटेंगे। ये देखें, आपके लेबर लगा हुआ है, ये इसको लेवल कर रहा है। इससे हमें ये होता है कि जो हमने ऊपर मोमटी का जो शटरिंग बांधी है, ये आप देख रहे हैं, इसको हमने साथ ही नीचे जो फ्लोर हमारा उसके साथ इकट्ठा ही एक ही दिन में एक ही मशीन के साथ हमने ऊपर लेंटर भी डाल देना है मोमटी का, और नीचे जो फ्लोर है उसके ऊपर कच्चा भी कर देना है। ये आप देखें जी, ये नीचे कच्चा भी हो रहा है ऊपर मोमटी मुकम्मल होने के बाद, और ये आप देख सकते हैं पाइप की फिटिंग होगी और अब हम प्लस्तर का काम हमारा शुरू हो सकता है। और ये प्लस्तर का काम हमने पानी लगा के शुरू करवा दिया है। ये टाइम बचाने का एक फ़न होता है, ये सारे काम ऊपर नीचे करवाना। इससे आपको बजट में काफ़ी बचत हो जाती है मौजूदा टाइम के मुताबिक, क्योंकि इस टाइम मटेरियल का रेट दिन ब दिन बढ़ता रहता है। तो आपका काम जितना लेट होगा उतना ही आपका प्रोजेक्ट महंगा पड़ता जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा फ्रंट पे प्लस्तर हो रहा है और प्लस्तर जो अंदर से हुआ है वहाँ पे हमने वायरिंग डलवा के और साथ ही हम सीलिंग का काम भी शुरू करवा देंगे। ये देखें जी आप, हम सीलिंग का काम भी शुरू करवा दिया है और एक पोर्शन फ्री होता है तो दूसरे पोर्शन में चले जाते हैं, दूसरा होता है तो तीसरे पे, इसी तरह से ये काम हो रहा है सारा। और सबसे ऊपर टॉप पे जो है वो फ्री होता है, वहाँ पे हम अपना मार्बल या अगर कोई चिप्स डलवाना चाहता है तो चिप्स डलवा ले। रेट दोनों का बराबर ही है तकरीबन, और मार्बल की फिनिशिंग जो है वो निस्बतन चिप्स से अच्छी होती है। तो ये आप देख सकते हैं, वाटर लेवल अच्छा रखना चाहिए, फिर ये मार्बल बहुत लॉन्ग लास्टिंग जाता है छत के ऊपर भी, इसमें कोई डर वाली बात नहीं है। और साइज़ मार्बल का मैं अच्छा लगवाता हूँ 2x1 का। अब ये नीचे हम फ्लोर पे प्लस्तर शुरू करवा दिए, और प्लस्तर इसलिए करते हैं कि लेवल करके इसके ऊपर टाइल फिक्सिंग की जाती है। ये देखें, टाइल भी हमारी फिक्स होना शुरू हो गई थी और ये टाइल का काम जो टाइल फिक्सर है उसने शुरू कर दिया था और एक फ्लोर हमारा मुकम्मल हो गया था। इसमें वाशरूम भी हमने साथ ही लगवा दिए थे। वाशरूम में जो होता है, जो इंडियन सीट होती है वो आप पहले फिट करवाते हैं, पहले वॉल लगवाते हैं टाइल की और फिर इंडियन सीट लगा के फिर उसका आप फ्लोर लगा देते हैं। ये आप देख सकते हैं पूरे फ्लोर पे थ्रू आउट घर में टाइल गई हुई है और ये वाशरूम में अपने डिज़ाइन के मुताबिक टाइल लगाई गई है। तो जी ये हमारा ग्रे स्ट्रक्चर तकरीबन मुकम्मल हो गया है। मेरा आपको मकसद था स्टेप बाय स्टेप सारे काम बताना, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इस तरह की वीडियो पसंद आएंगी। और इसमें मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में जाके आपको कंस्ट्रक्शन की टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँ, ताकि आपका भी जब कोई जो आपके ख्वाब में होगा, जो घर आप बनाना चाहते होंगे, उसको आप अच्छे तरीके से बनाएं, ताकि आप किसी भी मसले से आपको किसी मसले का सामना ना करना पड़े। ये देखें वाशरूम का डिज़ाइन टाइल का, और ये जी मुकम्मल आपको घर जो प्लाट से शुरू किया था ये एंड आप देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ जी, दुआ में याद रखिएगा।